मल्टीप्लाई बाय और अदर ब्रैकेट हम करेंगे x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से वो एक्सपेंड हो जाएंगे और साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और आज हम सॉल्व करेंगे 7A का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। और हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 7 की बुक में से और चैप्टर नंबर 7 में से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उसको रीड करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज है क्लास 7 की बुक में से एक्सरसाइज 7A और हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें भी हमें क्या करना है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, क्वाड्रेटिक, और हमें उसको एक्सपेंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। स्टूडेंट इसमें हमारे पास ABCD पार्ट्स हैं। ए पार्ट की जो वैल्यू है वो है 5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, यानी एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। यानी ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई होगी और फिर जब इसके बाद इसमें से ब्रैकेट जब एलिमिनेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो फिर आगे हम उसमें लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी है 7A जो क्लास 7 की बुक में से है और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सीख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट है उसकी वैल्यू है 5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय और अदर ब्रैकेट हम करेंगे x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से वो एक्सपेंड हो जाएंगे और साथ में हमारी ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा x जो है ना वो दूसरी ब्रैकेट की x के साथ मल्टीप्लाई होगा और पहली ब्रैकेट का x जो है वो मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 के साथ भी। तो हम पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस इसको एज इट इज़ उतारेंगे और अब हम करेंगे x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइक वैल्यूज़ है और मल्टीप्लाई हो रहा है और लाइक टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर, देन x और 3 मल्टीप्लाई प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3x। इस तरीके से हमारा जो है x जो है ना दूसरी ब्रैकेट के दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस 1 जो है हमारे पास वो मल्टीप्लाई होगा प्लस x के साथ और प्लस 1 ही मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस, हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो प्लस का आएगा और 1 जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओनली x आएगा नीचे, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 1 और 3 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। अब इस तरीके से ये मल्टीप्लाई जब हुआ तो इसकी वजह से हमारी जो ब्रैकेट है दोनों ब्रैकेट्स एलिमिनेट हो गई। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा और इसके लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इस वजह से इसको अकेले ही लिखेंगे। देन हमारे पास क्या है, +3x और +x, ये दोनों आपस में लाइक टर्म है स्टूडेंट्स।
और +3 एंड +5 ये आपस में लाइक टर्म्स है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को सेपरेट कर दिया। क्योंकि एक्स स्क्वेयर की कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज़ ही नीचे उतारेंगे और हम क्या करेंगे, +3x और +x दोनों के ऑपरेशन सेम है यानी प्लस है, तो जब सेम ऑपरेशन होते हैं तो कोफिशेंट आपस में ऐड होते हैं। इसका कोफिशेंट 3 है और इसका कोफिशेंट 1 है, तो 1 और 3 ऐड होके हो जाएगा +4। और क्योंकि यहाँ से हमारे पास एडिशन का क्वेश्चन शुरू हो गया तो अब इसमें क्या होगा, वेरिएबल की जो पावर है वो ऐड नहीं होगी बल्कि सिर्फ कॉमन वेरिएबल उतरेगा यानी से ओनली x होगा। दोनों में यही डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में यही डिफरेंस है। देन हम देखेंगे हमारे पास +3 और +5 जो है ना वो लाइक टर्म है और दोनों के ऑपरेशन सेम है, दोनों के सेम साइन है, तो प्लस ये हो जाएगा 8। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो आई है x² + 4x + 8। और ये तीनों जो टर्म्स हमारे पास आई है ये तीनों अनलाइक टर्म है एक दूसरे के लिए। तो अनलाइक टर्म मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो आपस में ऐड नहीं हो सकती। इस वजह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आया x² + 4x + 8। स्टूडेंट अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x + 7 ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट है ब्रैकेट स्टार्ट 2x और -1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में, जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू वो दोनों ब्रैकेट एक दूसरे की वैल्यूज़ के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 3x को हम एज इट इज़ उतारेंगे क्योंकि अभी इसका कोई भी हमने इसको ना प्लस करना है ना मल्टीप्लाई करना है। देन प्लस का साइन भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, यानी वही हम x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोफिशिएंट 1 है, x और 2x जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो जाएगा और हमारे पास जो है 2 1 ज़ा 2 होगा और दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है, लाइक टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो लाइक टर्म्स में और सेम वेरिएबल्स में इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x²। आगे हम चलते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो कभी भी कोफिशिएंट 1 को शो नहीं किया जाता, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा -x। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, +7 को मल्टीप्लाई करेंगे +2x के साथ और +7 ही मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 7 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 14, और क्योंकि एक वैल्यू के पास हमारे पास x मौजूद है, दूसरे के साथ वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 14x हो जाएगा। देन प्लस इंटू माइनस माइनस और 7 1 ज़ा 7। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है ब्रैकेट एलिमिनेट हो गई है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। अब जो पावर वाली वैल्यू है उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे, यानी +2, तो उसको हम ओनली लिखेंगे 2x²। प्लस का साइन स्टार्ट में नहीं लगाएंगे, यानी ये पॉजिटिव की वैल्यू है इसलिए इसका कोई भी साइन शो नहीं किया जाता स्टार्ट में। आगे हमारे पास है -x और -x की जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास है +14x और इसकी जो तीसरी टर्म है वो है +3x। ये तीनों टर्म्स आपस में लाइक है तो इनको हमने एक ही जगह पे लिख लिया। अब आगे हमारे पास है -7 और 7 के लिए कोई भी दूसरी लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, ना हमारे पास 2x² के लिए कोई दूसरी लाइक टर्म है और ना ही हमारे पास -7 के। बाकी हमारी जो बीच की टर्म्स है -x + 14x और +3x, ये तीनों की तीनों टर्म्स आपस में लाइक है, तो हम इनको क्या करेंगे, इनके ऑपरेशंस को देखेंगे और उनको ऑपरेशन के मुताबिक ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास 2x² एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसकी दूसरी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास है -x और +14x,
तो हमारे पास जब दो ऑपरेशन एडिशन के क्वेश्चन में दो सेपरेट ऑपरेशन हो, अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी माइनस प्लस माइनस 14 में से यहाँ पर 1 है, 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा +13। +13 ये इसलिए होगा स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो +13x देन +3x एंड लास्ट में लिखेंगे -7। अब क्योंकि अगेन हमारे पास जो सेंटर वाली वैल्यूज़ है, टर्म्स है, वो लाइक है, तो हम क्या करेंगे, 2x² को एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारे पास है +13x एंड +3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 16x। अब x के ऊपर पावर ऐड नहीं होगी क्योंकि ये यहाँ से एडिशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, -7 एज इट इज़ उतारेंगे क्योंकि उसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स है, 2x² एक टर्म है, +16x दूसरी और -7। अब ये तीनों आपस में अनलाइक टर्म्स है, तो ये आपस में ना ऐड होंगी और ना ही सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी का जो आंसर है वो 2x² + 16x - 7 आ गया है। स्टूडेंट अब चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी की पहले हम वैल्यू लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट स्टार्ट 3x + 2 ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट x - 9 ब्रैकेट क्लोज, देन +2x और फिर उसके साथ हमारे पास है ब्रैकेट में, यानी +2x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4x और +1 के साथ। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स है और यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई होने के बाद एलिमिनेट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो एक ही ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के बाहर जो +2x है वो +2x अंदर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास ये सेकेंड ब्रैकेट भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम हम क्या करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट हम किसके साथ, x के साथ, यानी +x के साथ, और 3x ही मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ। तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास यहाँ जो x है इट्स मीन ये 1x है, तो 3 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3, और क्योंकि यहाँ पर भी इसका वेरिएबल x है और यहाँ भी x है, और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास जो लाइक वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी 1 पावर और इसकी 1 पावर ऐड होकर कितने हो जाएगी, पावर 2 या स्क्वायर बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, +3x को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ, तो प्लस इंटू माइनस, तो साइन या ऑपरेशन हमारा माइनस बनेगा, और 3 9 ज़ार हमारा बन जाएगा 27। और क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ x वेरिएबल है बट 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ x ही आएगा, कोई भी पावर ऐड नहीं होगी। स्टूडेंट अब हमारे पास 3x x के साथ और -9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास 3x² और -27x इसका आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और +2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे हम -9 के साथ, तो प्लस इंटू प्लस ऑपरेशन या साइन हमारे पास प्लस का आएगा, और 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्योंकि यहाँ 2 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं और यहाँ पर वेरिएबल है, तो हमारे पास ओनली x नीचे आएगा, कोई पावर ऐड इनकी नहीं होगी क्योंकि ये सिंगल फॉर्म है, एक ही के पास वेरिएबल है, दूसरे के पास वेरिएबल नहीं है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे, 2 9 ज़ार 18। अब ये आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई, और मल्टीप्लाई करने से आपने देखा कि यहाँ से जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट एलिमिनेट हो गई है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, +2x को 4x और +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और 2 4 ज़ार 8, और अब देखिए दोनों के साथ वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, यानी x²। देन प्लस इंटू प्लस प्लस बन जाएगा,
और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2, 1 के पास कोई वेरिएबल नहीं है और 2 के पास x है तो x इसके साथ उतर आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने से यानी 2x को 4x और +1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारी जो दूसरी ब्रैकेट है वो भी एलिमिनेट या रिमूव हो गई। अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन विदाउट ब्रैकेट के है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से हम लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे और लाइक टर्म्स को सेपरेट इसलिए किया जाता है स्टूडेंट ताकि हम एरर कम से कम करें, क्योंकि ये आपकी बेसिक है। तो बेसिक में आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेज पे नेक्स्ट क्लास में आप फिर सेपरेट करने के बजाय डायरेक्ट भी इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपकी ये बेसिक है तो आपने क्या करना है, टर्म्स को सेपरेट करना है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ कर सकें। तो हमारे पास क्या है, जो 3x² है इसकी जो दूसरी लाइक टर्म है वो +8x² है, तो इनको हम एक तरफ उतार लेते हैं। 3x² + 8x², ये हमारे पास यानी पावर वाली टर्म्स अलग हो गई। अब हमारे पास है -27x और +2x देन +2x, ये तीनों की तीनों लाइक टर्म्स है तो इनको हम एक जगह पर उतार लेंगे। -27x देन +2x एंड +2x, ये तीनों टर्म्स जो है ये लाइक है क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, इस वजह से इनको कहते हैं लाइक टर्म्स। और इनको भी देखिए, इनके भी वेरिएबल सेम है और पावर सेम है, तो इस वजह से इसको कहते हैं लाइक टर्म। और कोफिशिएंट, अच्छा कोफिशिएंट अलग होने, कोफिशिएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका 8 है, तो कोफिशिएंट को हमें नहीं देखना होता, हमने वेरिएबल्स को देखना होता है और पावर्स को देखना होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 है, तो इनके कोफिशिएंट बेशक अलग है बट इनके वेरिएबल और उनकी पावर सेम होनी चाहिए, तो फिर ये बनती है लाइक टर्म्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास है -18। जो -18 है इसके लिए कोई भी दूसरी लाइक टर्म नहीं है, तो वो भी हमने उतार ली। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको क्या करेंगे आपस में, अब ये जो हमारे पास है +3x² और +8, दोनों ऑपरेशन सेम है और जब ऑपरेशन सेम होते हैं, साइन सेम होते हैं तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, बट x² आएगा यानी x² कॉमन उतरेगा, ऐड नहीं होगा, यानी x की पावर 4 नहीं बनेगी, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, -27x को हम ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि इन दोनों के ऑपरेशन सेम है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा +4x, क्योंकि 2 + 2 4 और x इसके साथ कॉमन आ जाएगा। देन -18 का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे स्टूडेंट। फिर हम 11x² एज इट इज़ उतारेंगे क्योंकि इसके आगे कोई भी लाइक टर्म स्क्वायर की नहीं है, इस वजह से इसको ऐसे ही उतार दिया। आगे हमारे पास है -27x और +4। अब क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है लेकिन ऑपरेशन इसके अलग अलग है, एक 27 माइनस का है और 4 प्लस का है, और जब दोनों ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं, साइन अलग होते हैं, तो कोफिशिएंट आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं माइनस प्लस माइनस। तो 27 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -23x। अच्छा स्टूडेंट, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास 27 जो है, माइनस की जो वैल्यू बड़ी है तो बड़ी वैल्यू का साइन नीचे उतरता है क्योंकि जब ऑपरेशन अलग अलग होते हैं। देन हमारे पास -18 के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। अब हमारे पास 11x² -23x और -18, ये तीनों जो टर्म्स है स्टूडेंट, ये इस एक्सप्रेशन में अनलाइक है, तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट सी का जो आंसर स्टूडेंट हमारे पास आया वो आया 11x² -23x -18, ये हमारा है पार्ट सी का आंसर। स्टूडेंट्स तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट डी की तरफ। पहले पार्ट डी की वैल्यू लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट डी की जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो है हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट x -3 ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन x -8 ब्रैकेट क्लोज प्लस, देन अगेन हमारे पास एक और ब्रैकेट है x -4 ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट 2x + 9
ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट डी की वैल्यू। स्टूडेंट इसमें भी हम पार्ट ए बी सी की तरह पहले ब्रैकेट्स को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट किस तरीके से होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों ब्रैकेट आपस में, जब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आपकी ब्रैकेट्स आपस में क्या हो जाएंगी, रिमूव या एलिमिनेट हो जाएंगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स, यानी दूसरी ब्रैकेट के प्लस। अब हम क्या करेंगे, प्लस एक्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 के साथ। तो पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि इनका क्या आंसर आता है। एक्स और एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, लाइक वैल्यू है, और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में लाइक टर्म्स की पावर आपस में ऐड हो जाती है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। देन प्लस इंटू माइनस माइनस, और x और 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8x। अब हम क्या करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x के साथ, और -3 ही मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले ऑपरेशन के साथ, यानी साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 3 और x मल्टीप्लाई होंगे तो 3x हमारे पास नीचे उतरेगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस, यानी जब दो माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होते तो वो बन जाते हैं प्लस, ठीक है। और 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 8 तक तो वो बन जाएगा 24, और 24 हमारे पास प्लस का आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ। अब प्लस का साइन एज इट इज उतरेगा, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x के साथ, और प्लस एक्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 के साथ। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x और 2x आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 2 आएगा, बट दोनों की जो हमारे पास वेरिएबल है वो सेम है, तो वो बन जाएंगे x स्क्वेयर। अब x हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, यानी प्लस इंटू प्लस, दोनों के ऑपरेशन, दोनों के साइन प्लस है तो प्लस आएगा, और x और 9 जब मल्टीप्लाई होगा तो 9x आएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x के साथ, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 के साथ। तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस बन जाएगा, और 4 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन इन दोनों में से एक के पास वेरिएबल है, दूसरे के पास वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, क्योंकि सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 36। अब हमारे पास तमाम वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर के मल्टीप्लाई हुई, तो जब जैसे ही वो दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास ब्रैकेट एलिमिनेट हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पार्ट ए बी सी की तरह ही इनके लाइक टर्म्स को अलग करेंगे। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर की जो लाइक टर्म्स है वो हमारे पास है 2x स्क्वायर। इनको हम एक जगह पर लिख लेंगे, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये लाइक टर्म है, और हमारे पास है, यानी हमारे पास नेक्स्ट है -8x -3x और प्लस 9x और -8x। अब ये चारों लाइक टर्म्स है तो इनको हम एक जगह पहले उतार लेते हैं, -8x -3x और प्लस 9x और -8x, ये चारों की चारों लाइक टर्म हमने एक जगह लिख ली। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है +24 की जो लाइक टर्म है वो -36 है, तो इन दोनों को भी हम एक जगह पर लिख लेते हैं, +24 एंड -36। इस तरीके से स्टूडेंट हमने तमाम लाइक टर्म्स को सेपरेट कर दिया। सेपरेट हम लाइक टर्म्स को इसलिए करते हैं ताकि एरर हमारा या गलती की गुंजाइश कम से कम हो। स्टूडेंट क्योंकि ये आपकी बेसिक है, अभी आप इसको सीख रहे हैं, तो आप इसमें ये वाला स्टेप ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो। लेकिन नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाके आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा मशवरा यही है कि आप लाइक टर्म्स को ज़रूर सेपरेट करें ताकि आपको अलजेब्रा अच्छी तरीके से समझ आए।
अब लाइक टर्म्स अलग होने के बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनके ऑपरेशंस देखेंगे साइन, और जैसे अगर दोनों के साइन एक जैसे होंगे तो वो ऐड होंगे। जैसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर भी प्लस का है और 2x² भी प्लस का है, तो जो लाइक इसकी जो ऑपरेशन सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 आपस में बन जाएंगे 3, और इनकी जो वेरिएबल है और उनकी पावर है उसको कोई भी, यानी उसमें कोई एडिशन नहीं होगी ना सब्ट्रैक्शन होगी, बल्कि ये क्या होगा, हम इसको इसमें से कॉमन x² लिख लेंगे, क्योंकि वो ऊपर 2 है तो उसमें से एक को लिख लिया जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 लाइक टर्म्स है तो 2-2 करके आपस में इनको हम सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि इन दोनों के ऑपरेशन सेम है, और मैं बार बार बता रही हूँ कि सेम ऑपरेशन वाले उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास दोनों के साइन माइनस है तो कॉमन साइन आएगा, यानी माइनस ही आएगा। और 11x यहाँ पर आगे हमारे पास प्लस 9x है और माइनस 8x है। अब दोनों के ऑपरेशन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ओनली हमारे पास आ जाएगा प्लस x, क्योंकि हमारे पास 1 हम नहीं लिखते कोफिशिएंट। आगे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस माइनस सॉरी, और दोनों के ऑपरेशन अलग अलग है, और अलग अलग सेपरेट ऑपरेशन में आपकी जो वैल्यूज़ है वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, 24 को 36 में से माइनस करेंगे, लेकिन हमारे पास ऑपरेशन या साइन माइनस का आएगा क्योंकि वैल्यू माइनस की बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। इस तरीके से, यानी 36 में से जब हमने 24 को माइनस किया तो हमारे पास माइनस क्या आया, 12। अब स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास 3x² की कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतारा, लेकिन अब अगेन हमारे पास माइनस 11x और प्लस हमारे पास है x। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, लेकिन एक का ऑपरेशन माइनस है, एक का साइन माइनस है, एक का प्लस है। और मैंने क्या बताया है, जब आपके ऑपरेशन अलग अलग हो तो आपकी कोफिशिएंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 11 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। माइनस का साइन क्यों आएगा, अगेन बता रही हूँ, क्योंकि 11 की माइनस की वैल्यू 11 है, बड़ी है, तो साइन बड़ी वैल्यू का नीचे आता है, और दोनों के पास x एक जैसे हैं तो कॉमन हम लिखेंगे। देन हमारे पास -12 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि अब हमारे पास 12 के लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो अब इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे पास पार्ट डी का जो आंसर आया है वो आया है 3x² -10x -12। और ये तीनों टर्म्स है, ये अनलाइक है, तो ये आपस में ना ऐड होंगी और ना ही सब्ट्रैक्ट होंगी। स्टूडेंट, आई होप कि आपको मेरे ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी किस्म का भी इस एक्सरसाइज से रिलेट, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको समझाऊंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।